फिर यू विल नॉट गो देयर। नहीं चल पाओगे। क्या हो चलते नहीं हैं। लाइव नहीं है, लाइव ही नहीं चलता। क्या पूछ सकते, क्या बता रहा हूँ। कुछ बतावत। तुम अपने भाइयों से कभी नहीं लड़ोगे, तुम अपने भाइयों से कभी नहीं लड़ोगे। तुम अपने भाइयों से कभी नहीं लड़ोगे। कौन नहीं लड़ेगा? यू के साथ सिंपल फ्यूचर या कंटिन्यूअस? सिंपल। यू विल नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। अच्छा कभी नहीं है क्या? कभी नहीं के लिए नेवर हो जाएगा। फाइट मतलब लड़ना। क्वेरल भी कर सकते हो, क्वेरल फाइट ना। विथ योर आगे मैंने तुमको कुछ दिया था, मैंने तुमको कुछ दिया था। कौन सा टेंस है ये? सिंपल पास्ट ना। काम हो रहा है तो सेकंड फॉर्म यूज किया जाएगा, है ना। आई गेव यू, कुछ की अंग्रेजी क्या लिखोगे? समथिंग। आई गेव यू समथिंग। आगे अब तुम क्या चाहते हो? अब तुम क्या चाहते हो? सिंपल प्रेजेंट हो गया एसवीपीवी वाला, है ना। सिंपल हो गया ना। अब उसमें जब क्या पहले आता है तो क्या लिखते हैं? बीच में आएगा। इसकी इंग्लिश वाट लिखी जाएगी। वाट लिखने के बाद 10 डू आता है। तो सब्जेक्ट क्या है? तुम है तो डू होगा कि 10। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्ड मीन्स व्हाट डू यू वांट नाउ। हो गया। देखिए कल हम लोगों ने परफेक्ट पढ़ा था ना। तीनों का परफेक्ट पढ़ा था। प्रेजेंट में क्या होता है? कार्य का तुरंत खत्म होना पाया जाता है। बोलने से पहले खत्म हो जाता है। काम बोलने से पहले खत्म हो जाता है। और पास्ट में क्या होता है? अक्सर दो कार्य होते हैं। पास्ट में अक्सर दो कार्य होते हैं, एक पहले होता है और दूसरा बाद में होता है। तो जो काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट होता है, जो काम बाद में होता है वो पास्ट इंडिफिनिट होता है। फ्यूचर में जो भी निर्धारित समय दिया जाएगा, कोई भी समय दिया रहेगा, उस समय से पहले या उस समय के खत्म होने से पहले ही कार्य पूरा हो जाएगा। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज है। और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? परफेक्ट चाहे जो हो, चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट हो, और चाहे फ्यूचर का परफेक्ट हो, इसमें थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तीनों में, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, तीनों में थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है।
ठीक है। हाँ? देखिए अक्सर जो ये सिंपल सेंटेंस होता है। सिंपल सेंटेंस जानते हो, जिसमें मुख्य क्रिया एक होती है और इसमें कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब दो कार्य होते हैं, ठीक। एक कार्य इसमें सिंगल कार्य होगा, इसमें दो कार्य होंगे, ठीक है। इसमें भी सिंगल और दोनों दोनों होता है। सिंगल और दो कार्य, ठीक है। इसमें सिंगल कार्य होगा, इसमें दो कार्य होंगे और इसमें भी दो कार्य होंगे। यह सिंगल होगा, जब सिंगल होगा तो समय जरूर होगा। इसमें भी सिंगल होगा तो समय जरूर होगा, ठीक। अब ये तो मान लीजिए एक कार्य होगा, सिंगल ही होगा। जो इसमें डबल होगा, जो काम पहले होगा पास्ट परफेक्ट होता है। पहले वाला कार्य पास्ट परफेक्ट होता है। बाद वाला कार्य पास्ट इंडेफिनिट होता है। इसमें जो पहले वाला होगा फ्यूचर परफेक्ट और बाद वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये सिंगल ही रहेगा। पहचान क्या होगी, जान लीजिए, जैसे मान लीजिए हमको पहचानना हो तो इसमें चूका, चूकी, चूके, चूका है, चूकी है, चूके, आ है, ई है, ए है, ठीक। आ ई ए नहीं आएगा, वो भी आता है, आ ये आता है, लेकिन उसमें जो है ये बाद में थोड़ा उसको बाद में बता देंगे। आ ये इसमें आता है, लेकिन उसमें जो है फिर हमको ध्यान देना होता है टाइम एक्सप्रेशन वर्ड पर, ठीक। जैसे देखो मैंने उसको अभी अभी देखा, या ऐसे भी कह सकते हो। मैं अभी अभी
क्या दिया है। तो ये आ ए ही आया ना, आ ए ये किस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट में आता है, आता है कि नहीं, पास्ट इंडेफिनिट में आता है। लेकिन जब टाइम एक्सप्रेशन वर्ड होगा, टाइम एक्सप्रेशन वर्ड होगा ठीक, तो वो परफेक्ट बनाएगा। क्या बनाएगा, परफेक्ट। इसीलिए कह रहा हूँ, उसको भी मैं बाद में तीनों के लिए अलग अलग, मतलब तीनों को बता देता हूँ। अभी तो पहले सिंपल वाला तो सीख लें, आए ही आएगा, लेकिन उसके लिए अब इसमें भी देखिए क्या आएगा, आ था, ई थी, या फिर चुका था, चुकी थी, चुकी थी। इसमें आ होगा, ई होगी, ए होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकूंगा। देखिए, अगर आपको पास्ट परफेक्ट का ट्रांसलेशन करना है तो आपको पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर और पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर दोनों याद रखना होगा। अगर आपको फ्यूचर परफेक्ट का ट्रांसलेशन याद करना है तो फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर और प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर, दोनों स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। वो चाहे निगेटिव का हो, अफर्मेटिव का हो या इंट्रोगेटिव का हो, किसी का भी हो, दोनों का याद रखना होगा। तब हम ये दोनों परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट का ट्रांसलेशन कर पाएंगे। इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, असर्टिव, निगेटिव जो भी है भाई सब के होंगे। जितना परफेक्ट का उतना ही प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी होगा, है ना। तो इन दोनों का स्ट्रक्चर हमको याद रखना होगा, तब तो हम आगे ट्रांसलेशन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। जब इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो बनाते क्या है, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हाइज होगा या फिर हाइव होगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। और यही चीज़ जब हम पास्ट परफेक्ट बनाते हैं तो पास्ट परफेक्ट का जनरली स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेड, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और फ्यूचर का क्या बनेगा, सब्जेक्ट विल, हैव, शैल, हैव, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये जनरली स्ट्रक्चर है तीनों के। अब देखो विल, शैल, हैव, विल, हैव, शैल, हैव हमने एक जगह और पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? जैसे हमारे पास अनाज नहीं होगा, पास वाले अर्थ में ना पढ़े थे ना, लेकिन उसमें जो है मेन वर्ब नहीं आई थी। जैसे हमारे पास अनाज होगा, वी शैल हैव ग्रेन्स ना, इसमें हैव के बाद थर्ड फॉर्म आई है, नहीं आई है। ये सिंपल फ्यूचर है। क्या है ये? सिंपल फ्यूचर बोले तो फ्यूचर इंडेफिनिट है। और ये हैज है के साथ, विल हैव, शैल हैव के साथ जब थर्ड फॉर्म आ जाती है तो ये कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर परफेक्ट होगा। ठीक है। अगर हम कंजंक्शन बिफोर का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले हमको पास्ट परफेक्ट लिखना होगा। और आफ्टर का प्रयोग कर रहे हैं
तो पहले पास्ट इंडेफिनिट, लिखना होगा। ठीक है, इसी प्रकार से फ्यूचर में भी है, फ्यूचर परफेक्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट। नोट करो तो मिटाओ तो मैं आगे लिखोगे। लाओ बुक लाओ। लिख लिए? इसमें लिख लो बिफोर, जैसे भी इसमें बिफोर और आफ्टर आ रहा है ना, बिफोर और आफ्टर आ रहा है ना, इसमें बिफोर आएगा और बाई आएगा। बिफोर और बाई आएगा, ठीक। बिफोर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, यही रहेगा। या टाइम होगा, जो भी टाइम रहेगा, टाइम ज़्यादा आता है, ये सब नहीं आता। बाई प्लस टाइम, इसमें आफ्टर नहीं होगा, आफ्टर इसमें होगा, पास्ट में होगा। बाई होता है, टिल होता है। अब चलिए देखते हैं हम लोग।
नीचे रूट नहीं है, पहले नीचे रूट ना रखे। ये मतलब काटे रूट इज प्लस वाई रूट, और ये मतलब का रूट का वैल्यू जैसे माइनस हो। अब रूट हटाओ, रूट हटाने से क्या होता है, जब रूट के अंदर रहता है वही से ऊपर निकल जाता है। इसलिए पहले सवाल इसका प्रयास भी बचेगा रूट 5, रूट विभाजन करने के लिए रूट 5 बचेगा रूट, जब रूट बाहर गया यस माइनस वाई प्लस माइनस वाई। अब ये जगह सूत्र बन जाएगा यस प्लस वाई प्लस यस माइनस का इधर करेक्ट कर दिया प्लस माइनस वाई, यहाँ प्लस माइनस जीरो अलग है। अगर प्लस होता है के बाद अलग अलग है सूत्र को इधर देख के है ये भी छोड़ कर भी बाहर यस माइनस वाई बाहर टाइप करेगा दूसरा नहीं मारा जाएगा और ऊपर वाला नहीं है ऊपर का एक के स्थान पर ले लीजिए इनके स्थान पर कर दीजिए रूट के अंदर तो नीचे ये उतारी ये चपरासी की घंटी बजाने से पहले बच्चे पुस्तकें बैग में रख चुके थे। दो काम हो रहा है। पहला काम चपरासी ने घंटी बजाया, दूसरा काम बच्चे पुस्तकें बैग में रख चुके थे। अब इन दोनों में कंपेयर करो, पहले चपरासी घंटी बजाया या पहले बच्चों ने किताबें पुस्तक बैग में रख ली। जो कंपेयर करने में पहले आएगा वो परफेक्ट बनेगा। पहले घंटी लगी या पहले बैग में पुस्तकें रखी? हाँ, तो पहले बैग में पुस्तकें रखे तो ये परफेक्ट बनेगा। क्या बनेगा? और ये क्या बनेगा? इनडेफिनिट बनेगा। इनडेफिनिट बनेगा। और ये क्या बनेगा? परफेक्ट बनेगा। हमने कहा जब बिफोर का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे? बिफोर का प्रयोग करेंगे तो पहले क्या लिखेंगे? पहले पास्ट परफेक्ट लिखेंगे ना। तो पहले पास्ट परफेक्ट लिखो। बच्चे पुस्तकें बैग में रख चुके थे। कौन रख चुका था? द चिल्ड्रेन हैड, ये तो होगा ना, देखो सब्जेक्ट हैड थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। द चिल्ड्रेन हैड केप्ट, कीप मतलब रखना होता है ना। द चिल्ड्रेन हैड केप्ट बुक्स इन द बैग। अब पहले की अंग्रेजी लिखोगे बिफोर, बिफोर के बाद क्या लिखना है? बाद में क्या लिखना है? जो पहले हम परफेक्ट लिख चुके, अब जो बचा है बाद में लिखेंगे। पास्ट इंडिफिनिट बचा है ना, तो पास्ट इंडिफिनिट द पियोन, स्मॉल लेटर रहेगा द पियोन। रिंग का सेकेंड फॉर्म, चूंकि पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। तो रिंग का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? रिंग रैंग रंग। बिफोर द पियोन रैंग द बेल। रंग का हो सर। हाँ, रंग रिंग का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट थर्ड फॉर्म होता है। हाँ, पास्ट इंडेफिनिट। तुम पहले डंडा फेंको, तुम्हारा डंडा से काम नहीं कर रहा है। पास्ट इंडिफिनिट में कौन सा फॉर्म लगाया जाता है? सेकंड फॉर्म रिंग का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? रंग होता शुरू है ना, रखते मान। है। ये क्यों होता है? सेकेंड वो थर्ड होता है। रैंग रंग, रिंग रैंग रंग, रंग रंग से वो थर्ड होता है। गर्मी आ गई। चलो और लिखो। मैं कल तक
मैं कल तक अपना निबंध लिख चुकूंगा। मैं कल तक अपना निबंध लिख चुकूंगा। लिख चुकूंगा या लिख चुका होऊंगा, लिख चुका रहूंगा। कल तक मैं अपना निबंध लिख चुका रहूंगा। कल तक मैं अपना निबंध लिख चुका रहूंगा। कल तक मैं अपना निबंध लिख चुका रहूंगा। कल तक खाली जहाँ से कल तक मैं अपना निबंध लिख चुका रहूंगा। फ्यूचर परफेक्ट है ना, तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या करोगे? कौन लिख चुका रहेगा? आई के साथ सेल है। लिखना का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिटेन। किसको लिख चुका रहूंगा? क्या लिख चुका रहूंगा? पत्र। अपना निबंध। पत्र नहीं, माई ऐसे। कैसे लिख चुका रहूंगा? कब लिख चुका रहूंगा? कल तक। कल तक। बाई टुमारो। ताकि ये भाई लगा था। हाँ, बाई टुमारो, कल तक। ठीक है। वो खाना खा चुका। कब खाना खा चुका? चुका चुकी आ गया ना। खाना खा चुका क्या? फिर से दोबारा खाना अगर दिया जाए तो खाएगा? असर है ना अभी। तो क्या बनाओगे? प्रेजेंट परफेक्ट। सब्जेक्ट पहले लिखोगे ही के साथ क्या होता है? हैज। खाना खा। खा की अंग्रेजी क्या होती है? ईट। ईट का थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटेन। खाना, फूड। ही हैज ईटेन फूड। मैंने उसे फोन कर दिया है। मैंने उसे फोन कर दिया है। दिखाओ। जल्दी आओ, समय नहीं है, बहुत जल्दी जा रहा हूँ। अच्छा नहीं है। आई हैव फोन्ड हिम ना। आई हैव कॉल्ड हिम। आगे लिखो।
पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था। पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था। सूर्य निकलने के बाद मैं बिस्तर छोड़ा। सूर्य के निकलने के बाद मैंने बिस्तर छोड़ा था। सूर्य के निकलने के बाद मैंने बिस्तर छोड़ा था। Leave the bed. क्या लिखे? बन गया? आ जाने दो तो देता हूँ। क्या कह रहा है? बोलो बोलो, क्या बात कह रहा है? पहले बोलो। पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था। पुलिस के आने से पहले चोर, मतलब चोर भाग गया था, पुलिस भाग गया है ना? द thief hid, run away before the thief police came. आगे सूर्य निकलने के बाद मैंने बिस्तर छोड़ दिया था ना? पहले बिस्तर नहीं छोड़ा कि पहले सूर्य निकला? तो सूर्य निकला तो मैंने छोड़ा। आई लेफ्ट द बेड। पास्ट मिनट बनेगा ना? निकलने के बाद मैं बिस्तर छोड़ा। हाँ, तो सूर्य निकलने के बाद मैंने बिस्तर छोड़ा ना? हाँ, पहले सूर्य निकला। पहले सूर्य निकलेगा। ओ, पहले सूर्य का लगाना होगा। वो नहीं, वही मतलब इम्पैक्ट नहीं करता। जो काम पहले हो रहा है वो परफेक्ट होगा, बस इतना जान लो। ठीक, जो काम पहले होगा वो परफेक्ट होगा। आई लेफ्ट द बेड आफ्टर द सन had risen।
आफ्टर के बाद में परफेक्ट आता है। आफ्टर अगर लिखना है तो आफ्टर के बाद परफेक्ट आता है। बिफोर लिखना है तो बिफोर के पहले परफेक्ट आता है। ठीक, आफ्टर वाले में परफेक्ट बाद में लिखा जाता है, बिफोर वाले में परफेक्ट पहले लिखा जाता है। जब ये टेंस खत्म हो जाएगा तो बताना इसमें कुछ स्पेशल रूल्स आपको बताना है मुझे। हाँ, पहले ये खत्म हो जाए, इसको अच्छे से समझ लो, फिर लास्ट में बताना इसमें स्पेशल रूल पढ़ाना है। पास्ट परफेक्ट में और वो क्या कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, दोनों में जो होगा स्पेशल रूल हम आपको बताएंगे। अब समझ में आया ना? अगर आप बिफोर का प्रयोग करोगे तो पहले पास्ट परफेक्ट लिखना, बाद में पास्ट इंडिफिनिट लिखना। अगर हम आफ्टर का प्रयोग करेंगे तो पहले पास्ट इंडिफिनिट लिखेंगे, बाद में पास्ट परफेक्ट लिखेंगे। ठीक, तुम्हारे आने के बाद मैं गया था, तुम्हारे आने के तुम्हारे आने के बाद में गया था। क्या तुम्हारे आने के बाद में गया था, क्या बनाए हो? तुम्हारे आने के बाद में गया, बाद आया ना, इसमें किसका प्रयोग करना है? आफ्टर के पहले क्या होता है? पास्ट इंडिफिनिट। आफ्टर के बाद क्या होता है? पास्ट। इसमें पहले मैं तुम आए थे या पहले मैं गया था? पहले तुम आए थे, इसका मतलब ये क्या हो गया? परफेक्ट ना। बाद में मैं गया था, ये इंडिफिनिट हो गया। आफ्टर के पहले इंडिफिनिट होता है तो पहले क्या लिखोगे? आई वेन आफ्टर यू हैड कम। आई वेंट आफ्टर यू हैड कम ना। चलिए वर्क देख नोट कीजिए। क्या करेंगे, अब उठा ले जाएंगे। हाँ, चलो लिखो। एक्सरसाइज 43 बुक हो गई है सब लोगों का। एक्सरसाइज 43 तो कैसे काम चलेगा? काजल तुम्हारे पास है कि नहीं? नहीं है। स्वर्णिमा है ना? फोटो खींच के भेज देना है सबके पास। हाँ हाँ सर जी पास है, वो भेज देंगे। 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 तक। हाँ बस 53 तक, 43 से 53 10। ठीक है।
10 15 दिए बस। पूरा धर्मा 150। हाँ, जो सेंटेंस नहीं आएगा उसको अलग लिखना, जो आएगा उसको लिखना, ठीक है। बाकी बीच में हम आएंगे तो काम मौका मिलेगा तो आ जाएंगे, फिर चेक करके समझा देंगे। अरे कोई इशू हो आपको तो मत आए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, कोशिश करेंगे आगे। जब सर भी खुद रहेंगे तो हम लोग खुद रहेंगे, सर जी खुद रहेंगे तो हम लोग- नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी बात है। कोचिंग सुबह कराओगे शाम से? जब आप आएंगे तो जब कहेंगे तो हम लोग आ जाएंगे। आप आ जाएंगे। अरे दिन खराब छुट्टी ले लेना। कल लेकर ये कब नहीं दिया हम भाई हम आधे घंटे में दे दे